बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाबत से मुताल्लिक़ 15 नहायत ज़रूरी अहकाम। नंबर 1, हालत जनाबत में ज़िक्र करने और दुआएं पढ़ने में कोई हर्ज नहीं, हत्ता कि दुआ की आयतों को भी दुआ की नीयत से पढ़ा जा सकता है। अलबत्ता बेहतर ये है कि कम अज़ कम वज़ू करके अज़कार दुआया को पढ़ा जाए। नंबर 2, जनाबत की हालत में सलाम करना, सलाम का जवाब देना, अजान का जवाब देना और दीनी या दुनीवी गुफ्तगू करना सब जायज़ है। नंबर 3, हालत जनाबत में खाना पीना दुरुस्त है, मगर बेहतर ये है कि हाथ धोकर और कुल्ली करके खाएं पिएं। नंबर 4, जनबी का झूठा खाना पीना पाक और उसका खाना पीना बिलाशुबा दुरुस्त है। नंबर 5, हालत जनाबत में बच्चा को दूध पिलाना भी दुरुस्त है। नंबर 6, जनाबत की हालत में बाल नाखून वगैरह काटना मकरूह तंजीही है। नंबर 7, जनबी शख्स का अजान देना मकरूह तहरीमी है, बेहतर है कि उसकी अजान का इयादा किया जाए। नंबर 8, हालत जनाबत में कुरान करीम की किसी आयत का तर्जमा छूना भी मकरूह है, खा तर्जमा किसी भी ज़बान में हो। नंबर 9, जनाबत की हालत में कुतुब फ़िक़्ह वगैरह को हाथ लगाना खिलाफ औला है और उन किताबों को भी जिस जगह कुरानी आयत लिखी हुई हों उस जगह हाथ रखना बिल्कुल भी जायज़ नहीं। नंबर 10, अगर किसी पीतल वगैरह की प्लेट या गले में पहने जाने वाले लॉकेट वगैरह पर कुरान करीम की पूरी आयत लिखी हो तो आयत की जगह छोड़कर किनारे से उसको पकड़ना जनबी के लिए जायज़ है, मगर इसका आयत वाला हिस्सा बदन के किसी भी हिस्सा से मस करना दुरुस्त नहीं। नंबर 11, हालत जनाबत में कुरान करीम को टाइप करना या कंपोजिंग करना मकरूह है और जिस कागज़ पर आयत टाइप होकर निकले उसे हाथ ना लगाएं, नीज़ ज़ुबानी भी ना पढ़ें और कुरान की अज़मत का तकाजा यही है कि कामिल तहारत के बाद ही कुरान करीम को टाइप किया जाए। नंबर 12, तहारत के बगैर बदन पर पहने हुए किसी कपड़े के वास्ते से कुरान करीम को मस करना भी दुरुस्त नहीं, अगर ज़रूरत हो तो अलग कपड़े या रुमाल के ज़रिए उसे पकड़ा जा सकता है। नंबर 13, बेवुज़ू शख्स के लिए कुरान करीम के औराक किसी लकड़ी या कलम वगैरह के ज़रिए पलटना जायज़ है। नंबर 14, जनबी शख्स का ईदगाह नमाज जनाजा की जगह और मदरसा वगैरह में दाखिल होना जायज़ है। नंबर 15, अगर मस्जिद में सोते हुए एहतलाम हो जाए तो फ़ौरन तयम्मुम करके बाहर निकल जाना चाहिए। नंबर 16, अगर कमरे या घर का रास्ता मस्जिद के अंदर से हो तो जनबी के लिए वाजिब है कि तयम्मुम करके ही मस्जिद से गुजरे, वरना गुनाहगार होगा।